मॉर्निंग एवरीबॉडी। चलिए आज हम पढ़ने वाले हैं चैप्टर 2 पॉलिनोमियल्स मतलब बहुपद एक्सरसाइज 2.2। ओके, तो रिलेशनशिप बिटवीन जीरोस एंड कोएफिशिएंट ऑफ पॉलिनोमियल्स, किसी बहुपद के शून्यांकों और गुणांकों में संबंध। ठीक है, शून्यांक जीरोस एंड गुणांक कोएफिशिएंट। ठीक है, चलिए अब हम जनरल फॉर्म ऑफ पॉलिनोमियल की बात करते हैं। लेट मान लेते हैं px है ना, जनरल फॉर्म px इक्वल टू ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c। ठीक है, हमने लिखा ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c है ना, यहाँ पर c आपका कांस्टेंट। ठीक है, b इज द कोएफिशिएंट ऑफ x एंड a इज द कोएफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर है ना, कोएफिशिएंट मतलब गुणांक। ठीक है, इस प्रकार से हमारी बात हुई। अब देखिए, अब यहाँ लिखते हैं हम सम ऑफ जीरोस। यदि मैंने सम ऑफ जीरोस की बात करता हूं तो इसको हम क्या लिखेंगे, माइनस बी अपॉन ए, जो कि क्या है, जो कि हमारा है बी को हम बोलेंगे यहां पर कोएफिशिएंट ऑफ एक्स। ठीक है, अपॉन में हम लिखेंगे, अपॉन में हम क्या लिखेंगे, कोएफिशिएंट ऑफ ए की जगह मतलब एक्स स्क्वायर। तो इस प्रकार से हमारा स्टेटमेंट रहेगा। अगेन प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस हम लिखेंगे c अपॉन ए। ठीक है ना, यहां पर ये c अपॉन है। अब देखिए c एक क्या है, कांस्टेंट टर्म अपॉन कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। तो इस प्रकार से देखिए सम ऑफ जीरोस के बारे में हम बात कर चुके हैं पिछले वीडियो में, माइनस बी अपॉन ए। ठीक है, माइनस कोएफिशिएंट ऑफ एक्स अपॉन कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस सी अपॉन ए कांस्टेंट टर्म अपॉन कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। देखिए इस ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी जनरल फॉर्म में लिखी है। यदि यहाँ पर कोई भी वैल्यू हो है ना, यदि यहाँ वाई स्क्वायर प्लस बी वाई प्लस सी है ना, ये भी हो तो भी हमारा जो फॉर्मेट है यही रहेगा है ना, इसलिए मैंने इसको जनरल फॉर्म लिखा। यहाँ पर बी अपॉन ए भी लिखा, तो उसकी जगह यहाँ पर हमने है ना शब्दों में भी यहाँ बात लिखी। ठीक है, चलिए जैसे कि अब देखिए सम ऑफ जीरोस को हम, यदि हम है ना, इक्वेशन है क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन में कितने जीरोस मिलेंगे, 2 जीरोस। क्यूबिक होगी तो 3 जीरोस है ना, यदि यहां पर पावर 4 हो जाए, डिग्री 4 हो जाए तो 4 जीरोस है ना, मतलब शून्यांक 4 हो जाएंगे। अब देखिए तो उसी प्रकार से यदि हम सम ऑफ जीरोस, यहाँ पे कितने 2 होंगे, एक को हमने मान लिया अल्फा, वन ऑफ द जीरोस इज अल्फा, कोई भी एक जीरोस अल्फा है और दूसरा बीटा है, एक अल्फा है दूसरा बीटा है। तो हम ऐसा लिख सकते हैं स्टेटमेंट को, हम लिख सकते हैं अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू माइनस बी अपॉन ए। क्या लिख सकते हैं, अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस बी अपॉन ए एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोस मतलब क्या हो जाएगा आपका, अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू सी अपॉन ए। ठीक है, तो ये दोनों हमारे स्टेटमेंट बनेंगे। तो इसके ऊपर हमने बात करी अभी। ठीक है, अब चलिए इसको रब कर देते हैं, देन हम एक्सरसाइज 2.2 के बारे में बात करते हैं। चलिए एक्सरसाइज शुरू करने से पहले, एक्सरसाइज 2.2 की तरफ बढ़ने से पहले हम जनरल फॉर्म ऑफ क्यूबिक इक्वेशन भी देख लेते हैं। ठीक है, सपोज दिस इज द पी एक्स इक्वल टू ए एक्स क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी। ठीक है, ए बी सी डी। अब देखिए यहां पर ए बी सी एंड डी, डी एक कांस्टेंट टर्म है, डी कांस्टेंट टर्म है।
ठीक है, इसको बोलते हैं अचर, है ना। एक चर होता है, चर है, और ये अचर वैल्यू, अचर, चर, चर एंड अचर, ठीक है। तो चर अचर, जब कोई अचर किसी चर के साथ गुणा में है ना, मल्टीप्लिकेशन में, तो उसको हम कोफिशिएंट बोलते हैं, मतलब गुणांक बोलते हैं। तो अब क्यूबिक इक्वेशन को भी हम कैसे डिफाइन करते देखते हैं। इसमें भी देखो, इसमें मैं क्यूबिक है तो डायरेक्ट रूट के फार्मूले, मतलब अल्फा बीटा एंड गामा में ले लेता हूँ। क्या ले लेता हूँ, एक हमारा जीरोस है अल्फा, दूसरा बीटा है, और तीसरा गैमा है, ठीक है। तो अल्फा बीटा एंड गैमा, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर तीनों का सम, अल्फा प्लस बीटा प्लस गैमा इक्वल टू क्या हो सकता है, माइनस बी अपॉन ए, है ना। ये आपका हो गया। अगेन यदि हम इसकी बात करें, इसमें अल्फा इंटू बीटा प्लस बीटा इंटू गामा, अल्फा बीटा, बीटा गामा एंड अल्फा गामा या गामा अल्फा, कैसा भी ले सकते हैं मल्टीप्लिकेशन में। तो इसका मतलब देखिए, इन दो रूट्स के अल्टरनेटिव प्रोडक्ट को यदि हम करें तो ये हो जाएगा आपका सी अपॉन ए, ठीक है। सी अपॉन ए, यहां पर बी अपॉन ए हो गया। अगेन यहां पर हो जाएगा आपका थर्ड केस में अल्फा इंटू बीटा इंटू गैमा, इसको हम लिखेंगे क्या, माइनस डी अपॉन ए। अब देखो इसको क्या बोलेंगे, सम ऑफ, इसको क्या बोलेंगे, सम ऑफ जीरोस, और रूट्स भी बोलते हैं ना, वो रूट्स भी बोलते हैं जीरोस को हम, ये भी है ना एक बात है, इस पे अभी हम बात नहीं कर रहे हैं। इनको जीरोस को रूट्स भी बोलते हैं, इनके रूट भी है ये, है ना। तो सम ऑफ जीरोस, यहां पर प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, है ना, यहां पर प्रोडक्ट ऑफ जीरोस हो गया, ठीक है। तो अल्फा बीटा गामा, है ना, तीन रूट्स हैं, और इसको अल्टरनेटिवली जो क्या है, प्रोडक्ट भी है ना, किसी दो टर्म का, और उनका समेशन भी है। तो इस प्रकार से ये हमारे तीन इसमें टर्म्स हमें मिलते हैं, ठीक है। अब देखो इसमें तीन टर्म्स तो मिलते हैं, और इसको हम कैसे लिखते हैं कोफिशिएंट के रूप में, तो वो देख लेते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए, यहां पर क्या लिखेंगे, माइनस बी इज द कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट है, नीचे की जगह पर ए किसका है, कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्यूब, कोफिशिएंट एक्स क्यूब का है। अगेन देखिए यहां पर इस वाले केस में हम लिखेंगे सी क्या है, कोफिशिएंट ऑफ एक्स, कोफिशिएंट ऑफ एक्स, एंड ए इज द कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्यूब, ठीक है। सी इज द कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्यूब, यहां पे हमने लिख लिया। एंड लास्ट वाले में हम क्या लिखेंगे, यहां पर डी, यहां पर माइनस डी किसका है, डी इज द कांस्टेंट टर्म अपॉन ए, डी अपॉन ए, अगेन कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्यूब, मतलब एक्स क्यूब के एक्स क्यूब के गुणांक है, ठीक है। बी आपके एक्स स्क्वायर के गुणांक है, और एक्स सी के गुणांक है, और डी एक कांस्टेंट टर्म है। इस प्रकार से हमारा क्यूबिक इक्वेशन के लिए बनता है, ठीक है। चलिए हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, फाइंड द जीरोस ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स एंड वेरीफाई द रिलेशनशिप बिटवीन द जीरोस एंड द कोफिशिएंट्स, है ना। तो जो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है उसके गुणांकों के, है ना, और जीरोस के बीच के रिलेशंस को हमें निकालना है। मतलब अभी हमने जो देखा स्टेटमेंट, उसी के बारे में हमारी बात है। चलिए इसका फर्स्ट हम देख लेते हैं, यहाँ पर लिखे हुए हमारे सारे क्वेश्चंस। तो उसका फर्स्ट हमारा यहाँ पे क्या है, सॉल्व करते हैं हम फर्स्ट को। यहाँ पर लिखा हुआ एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8, ठीक है। तो हमने प्रीवियस क्लासेस में स्प्लिट द मिडिल टर्म पढ़ रखी है, ठीक है। 8-9 क्लास में हमने ऑलरेडी पढ़ रखा है स्प्लिट द मिडिल टर्म, है ना।
जिससे हम गुणन दोनों को स्प्लिट करते हैं पोलिनोमियल को, है ना, और उनके अलग अलग पार्ट को जीरो के इक्वल करते हैं, और इस तरह से आपको एक्स की वैल्यू निकलती थी, तो वो भी एक जीरोज ही है, ठीक है, वो उसको अदरवाइज नहीं लीजिए, वो भी सेम जीरोज ही है, ठीक है। तो इसको यदि हम स्प्लिट करें तो देखिए, हम स्प्लिट करते हैं मिडिल टर्म को, तो यहाँ पे क्या आएगा, देखो इस 4 की जगह पे हम यहाँ लिखें, मान लो 4, इस देखो 8x² हमारे पास क्या आना चाहिए, -8x² आना चाहिए इन दोनों को प्रोडक्ट करने पर, और यहाँ पर मिडिल में क्या होना चाहिए, यदि हम ऐड या सब्ट्रैक्ट करें इन दो नंबर्स को कोई और, तो ये वैल्यू आनी चाहिए। देखिए सपोज यदि हम 4 इंटू 2 करते हैं तो कितना आ रहा है, 8 तो आ रहा है, माइनस का 8 लाना है। देखिए तो अपन एक काम करते हैं, -4x + 2x लिखें, तो देखिए क्या हो जाएगा, देखिए यहाँ पे ध्यान से 2 और 4, 4 2 से 8 मतलब -8 हो गया, दोनों का प्रोडक्ट करने पर -8 और x इंटू एक्स x² हो गया, ये चीज सेटिस्फाई हो रही है, और ऐड सब्ट्रैक्ट करने पर -2x आ गया, मतलब जो कि ये वाली टर्म सेटिस्फाई हो रही है। इसका मतलब हम इसको ऐसा लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं, या नीचे लिख x², यहाँ पे लिखा -4x, ठीक है, और यहाँ लिखा मैंने +2x -8, ठीक है। स्प्लिट द मिडिल टर्म मतलब बीच की टर्म को तोड़ना, तो हमने यहाँ पे इसको ऐसा लिखा, देखो मल्टीप्लाई करने पर ये वैल्यू आ रही है ऑब्वियसली, और है ना, ऐड सब्ट्रैक्ट करने पे ये वैल्यू आ रही है, तो इसका मतलब क्या हुआ, x², अब इन दोनों में से यहाँ पर हम x कॉमन ले सकते हैं दोनों में से, तो मैंने यहाँ x कॉमन ले लिया, और अंदर हमारे पास बचा यहाँ पर x और यहाँ पर -4, अगेन यहाँ पर भी मैंने यहाँ पे माइनस नहीं +2 ही ले रहा हूं, क्यों, क्योंकि x -4 है, तो यहाँ बचेगा आपका अंदर x और यहाँ पर -4। अब देखिए इन दोनों में भी x -4 आपको कॉमन दिख रहा है, दोनों में से x -4 कॉमन ले लेंगे, तो अंदर बचा x और ये +2, तो यहाँ पर x +2 बचा, ठीक है। इस तरह से x +2 हमारे पास बचा, x धन 2, ठीक है। तो इसका मतलब इन दोनों को यदि हम अब ऐसे लिखेंगे, x -4 एक बार इक्वल टू 0 और एक बार x +2 इक्वल टू 0 लिखेंगे ऐसे, तो इसको सॉल्व करने पर हमें मिलेगा x इक्वल टू 4, और यहाँ पर सॉल्व करने पर मिलेगा, क्योंकि ये उस तरफ जाएगा तो 0 -2, तो क्या हो जाएगा x इक्वल टू -2, है ना, ये इधर जाएगा तो ये माइनस का है, उधर जाके प्लस हो गया, और ये 2 है इधर जाके प्लस हो गया, 0 के साथ ऐड करो या सब्ट्रैक्ट करो तो भी क्या आता है, वही वैल्यू आती है ना। इसका मतलब हमारे पास x 4 और -2 आ गया, इसका मतलब ये हमारे जीरोस है। अब देखिए जीरोस है तो हमको मालूम है सम ऑफ जीरोस क्या होना चाहिए, -b/a, ठीक है। तो हमारे पास b क्या है, b की जगह पर -2 है, ठीक है, और a की जगह पर क्या है हमारे पास, a की जगह पर क्या है, यहाँ पर कुछ नहीं है, यहाँ पर कुछ वैल्यू नहीं है, इसका मतलब क्या है 1 है, क्या है, यहाँ पर वैल्यू कुछ नहीं है, इसका मतलब क्या है 1 है, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि हमें सम ऑफ जीरो मतलब -2 और यहाँ पर +4 करते हैं, तो क्या आना चाहिए, -b, माइनस का b की वैल्यू क्या है -2 अपॉन a की वैल्यू कितनी 1, ठीक है। अब देखिए इसको सॉल्व कर रहे हैं, इसको सॉल्व कर रहे हैं हम, ठीक है। तो देखिए क्या आ रहा है, ये हो गया माइनस माइनस, प्लस एंड माइनस क्या हो जाएगा -2 आएगा, ठीक है। यहाँ पर माइनस इंटू माइनस +2 अपॉन 1, ठीक है। आ गया ना, ये माइनस और माइनस प्लस, इसका मतलब बोथ आर प्लस आ रहा है ना। देखो यहाँ पे भी माइनस था, माइनस और माइनस इंटू प्लस, ये प्लस हो गया, माइनस इंटू माइनस प्लस,
एंड यहाँ पर प्लस का साइन बढ़ा इसलिए यहाँ प्लस, सो बोथ आर इक्वल, है ना। माइनस बी अपॉन ए क्या आ गया आपका 2 इज इक्वल टू 2, जीरोस ऑफ माइनस बी अपॉन ए प्रूफ हो गया। अगेन है ना, इसको रब कर देते हैं। चलिए माइनस बी अपॉन ए तो हमारा प्रूफ हो गया। अब इसके बाद क्या है, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, जीरोस क्या होने चाहिए, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस सी अपॉन ए होना चाहिए, है ना, सी अपॉन ए होना चाहिए। अब यहां से देख रहे हो आप जो सी की वैल्यू है, यहाँ पर जो सी है, सी क्या है आपका -8, क्या है -8, और ए की वैल्यू क्या है, ए की वैल्यू यहाँ पर कुछ नहीं था इसलिए 1, ठीक है। किसी भी कोई भी वेरिएबल जैसे एक्स स्क्वायर है या एक्स है, किसी की भी वेरिएबल के सामने कोई भी वैल्यू यदि नहीं दी हुई हो तो मतलब वहां पर हम 1 लेते हैं, क्या लेते हैं 1, ठीक है। नाउ ए की वैल्यू 1 है, तो देखिए यदि हमने यहाँ पे लिख दिया सी की जगह पर -8 और ए की जगह पर 1, ठीक है। अब देखिए प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, एक हमारा क्या आया था, एक आया था 4 और दूसरा -2, यही आया था ना, ठीक है। 4 एंड -2 आया था, तो देखिए यहां पर प्रोडक्ट करेंगे 4 इंटू -2, देखिए 4 इंटू -2 कितना हो गया -8 इक्वल टू, यहाँ पर 1 से डिवाइड करेंगे 8 को तो -8, है ना। LHS इज इक्वल टू RHS हो रहा है, तो इसका मतलब हमारा जो है, ठीक है, ये जो इक्वेशन है सेटिस्फाइड कर रही है, ठीक है। आ रहा है कि नहीं समझ में, तो LHS इक्वल टू RHS दोनों ही वैल्यू, मतलब अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू -b अपॉन ए एंड अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू c अपॉन ए, दोनों सिचुएशन हमारी सेटिस्फाइड हो गई है ना। ये दोनों कंडीशन सेटिस्फाइड हो गई, ये भी हो गया और ये भी, है ना, ये और ये दोनों सेटिस्फाई हो गए। इसके पहले हमने रब किया था, उसके पहले हमने वहां सेटिस्फाई कर लिया। चलो इसी तरीके से हम अगला क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। चलिए सेकंड सॉल्व करते हैं, 4s स्क्वायर माइनस 4s प्लस 1। अब देखो कोई आइडेंटिटी आपको दिख रही होगी, यदि हम इसको आइडेंटिटी की तरह देखें तो आई थिंक यहां दोनों में से क्या कॉमन ले लें, चलो इसको क्या कर सकते हैं 4, यदि हम 4s कॉमन ले लें दोनों में से तो यहां से क्या बचेगा s, और यहां पर -4 और यहां पर +1। देखो इसको एक प्रकार से अब एक काम करते हैं, आइडेंटिटी देखते हैं, a प्लस बी का या a माइनस बी का होल स्क्वायर इक्वल टू a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर, ये होता है, हमने पढ़ रखा है 9th क्लास में 8th क्लास में, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर यदि हम इसको ऐसा लिखें 2s स्क्वायर ऐसा लिखें तो कोई परेशानी है, देखो 2s दोनों साथ में 2s और इसका स्क्वायर करेंगे तो वापस यही नंबर आ जाएगा। अगेन -2 इंटू इसको अपन 2s इंटू यदि 1 भी लिखें प्लस इसको देखो ये 1 है तो 1 को का स्क्वायर करें, देखिए 1 का यदि स्क्वायर 1 को यदि 1 का स्क्वायर लिखें तो 1 का स्क्वायर सॉल्व करने पे 1 वापस आ गया, ये 1 वापस आ गया। अगेन यहाँ देखिए यहाँ 1 लिख मल्टीप्लाई इनके साथ 1 करने से -4s, देखो 1 इंटू 2s इंटू 2 कर रहे हैं वापिस से -4s आ रहा है, और यहाँ पर 2s स्क्वायर, इसका मतलब इस चीज को देख रहे हो, यहाँ पर a हमको क्या मिल गया 2s और b हमको क्या मिल गया 1, है ना, b हमको मिल गया 1 और 2s, ठीक है। तो इसको हम आइडेंटिटी के रूप में a माइनस बी की उसकी जगह पर रखते हैं, तो ये हो जाएगा 2s माइनस 1 का स्क्वायर, ठीक है। अब 2s माइनस 1 का स्क्वायर तो आ गया, इसको हम इक्वल टू 0 लिख देते हैं, ठीक है। तो इसमें 2 बार हम 2s माइनस 1 इक्वल टू 0 और अगेन 2s माइनस 1 इक्वल टू 0, तो यहां से देखिए 2s इक्वल टू ये वहां गया तो 1, अगेन यहाँ पर देखिए 2s इक्वल टू 1, क्योंकि यहाँ 1 उधर जाके +1 हो गया और इस वजह से यहाँ पे 1 आया, ठीक है। तो यहाँ पर s इक्वल टू क्या हो गया 1/2, अगेन यहाँ पर s इक्वल टू 1/2, इसका मतलब हमारे पास जीरोस कितने हो गए, s इज इक्वल टू 1/2 एंड 1/2 दो मिल गए हैं, ठीक है। तो हम यहाँ लिख लेते हैं एक 1/2 और दूसरा भी 1/2, ठीक है।
अब इनका हम सम करेंगे और प्रोडक्ट करेंगे और हम वैल्यू वेरीफाई चेक करेंगे, ठीक है। अब देखिए सम ऑफ जीरोस इक्वल टू माइनस बी अपॉन ए, ठीक। अब देखिए माइनस बी अपॉन ए, माइनस बी की जगह पर क्या है 4, बी की जगह पर क्या है 4 माइनस का, इसको ऐसा बोलेंगे बी की जगह पर -4 है, पी की जगह पर -4 है, ठीक है। एंड ए की जगह पर 4 है, इन द प्लेस ऑफ ए की जगह पर 4 है और बी की जगह पर -4 है, ठीक है। इस प्रकार से बात हुई। अब ए की जगह पर हमने लिख दिया 4, ठीक है। अब सम ऑफ जीरोस, तो सम क्या है हमारे पास, यहां पर भी 1/2 है एक, और दूसरा भी 1/2 है, ठीक है। अब इसको सॉल्व करते हैं। 1/2 एलसीएम 2 आपका डिनोमिनेटर है, और यहाँ पर 1 + 1 आ जाएगा, और यहाँ पर 4, ये माइनस है, ठीक है। ध्यान दीजिएगा यहाँ माइनस साइन है, ठीक है। तो ये माइनस माइनस क्या हो गया प्लस, तो प्लस, और 4 से 4 कैंसिल, इसका मतलब 1 + 1 आ गया। अगेन यहाँ पे देखिए, यहाँ पर सॉल्व करेंगे, ये हो गया +1, यहाँ पर सॉल्व करेंगे, ये हो गया 2/2 कैंसिल, तो क्या हो गया +1, ये बन गया 1, इसका मतलब हमारा 1 = 1 आ गया है। सम ऑफ द जीरोस प्रूफ हो गया। अब क्या करना है, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस चेक कर लेते हैं, इसको रब कर लेते हैं। अब देखिए अब देखना है प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। तो प्रोडक्ट ऑफ जीरोस क्या होता है, C/A, क्या होता है C/A। अब देखिए C की वैल्यू क्या है हमारे पास, ये हमारा पूरा C है, एंड हमारा पूरा ये हमारा पूरा A है, ये हमारी A की वैल्यू है, ठीक है। A और C, तो अब इसको रखते हैं, A की वैल्यू 4 और C की वैल्यू ये हमारी 1, ठीक है। और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस क्या है, यहाँ पर 1/2 एक प्रोडक्ट है और दूसरा 1/2 है ना, 1/2 दोनों प्रोडक्ट है, मतलब मल्टीप्लीकेशन। ये दोनों सॉल्व होके क्या हो गया 1/4 आ गया, नीचे यहाँ मल्टीप्लाई और 1 मल्टीप्लाई, 1 × 1 1, 2 2 4। अब यहाँ देखिए यहाँ पर भी 1/4, इट मीन्स LHS = RHS। तो ये दोनों ही हमारे जो जनरल इक्वेशन, जो हमारी जनरल फॉर्मेट था, है ना, उसको सेटिस्फाई कर रहा है -B/A, सम ऑफ, है ना, मतलब अल्फा + बीटा = -B/A एंड अल्फा × बीटा = C/A। इन दोनों चीजों को क्या है सेटिस्फाई कर रही है हमारी इक्वेशन, ठीक है। इसलिए हम इसको कहेंगे क्या कि ये सेटिस्फाई कर रही है, ये रिलेशनशिप्स हमारी कोफिशिएंट और जीरोस के टर्म में यहाँ पर आ रही है, ठीक है। तो ABC कोफिशिएंट हमारे हो गए, है ना, A हमारा 4, B हमारा -4 और C हमारा 1, है ना। और सम ऑफ जीरोस और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस के फॉर्मेट में भी हमने देख लिया। ऐसे पिछले क्वेश्चन में भी हमारा 1 - 2, A हमारा क्या हो गया यहाँ पर A हमारा था पिछले क्वेश्चन में, ठीक है, A1, B हमारा -2 एंड C हमारा -8। चलिए ज्यादा वीडियो लंबा ना करते हुए अब इसी एक्सरसाइज को हम दूसरे वीडियो में कंटिन्यू करेंगे, ठीक है। ओके, गुड बाय, हैव ए नाइस डे, हैव ए ग्रेट डे। नेक्स्ट वीडियो में हम, है ना, इस पूरे फर्स्ट क्वेश्चन को पूरा कंप्लीट करेंगे, देन सेकंड क्वेश्चन पे हम जाएंगे, ठीक है। सो गुड बाय। वीडियो अच्छा लगे तो सब्सक्राइब करना ना भूले। हैव ए नाइस, हैव ए ग्रेट डे, टेक केयर।